हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इज एम आर के ऊपर एक क्लास। ये वर्ब्स जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपकी, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं आपकी। ठीक है, वैसे तो ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ होती है, जहाँ आपका फॉर्मेट बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक चीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इनका यूज़ सिर्फ यहाँ नहीं है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि आई एम रनिंग, शी इज रीडिंग। ये तो आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब की उसमें ये यूज हो रहे हैं, उसके आगे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है। लेकिन आपका इज एम आर सिर्फ ऐसे ही यूज नहीं होता है, उसके और भी बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, और उनमें से हम आज एक देखेंगे। ठीक है, तो इज एम आर आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। इज एम आर आपका यूज होता है बेसिकली कोई भी फैक्ट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं इसको फैक्ट्स के लिए, और बेसिकली आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पर ये कैसे यूज होता है वो हम अब देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब जो है किसके साथ यूज होगी। आपका है इज, एम और आर। इज आपका यूज होता है ही, शी, इट के साथ। ठीक है, ही इज, शी इज, इट इज। आप उसके अलावा आपका होता है दैट इज। ठीक है, या आप बोल सकते हो से हेयर इज। और उस आपका एम यूज होता है सिर्फ एक वर्ड के साथ, आई, आई। और आर यूज हो गया हमारा वी, दे, यू। ठीक है, तो यू आर, दे आर, वी आर, शी इज, ही इज, इट इज, दैट इज, हेयर इज और आई एम। अब ये तो हो गया आपका मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन कि आपकी वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब्स, ये कैसे किस सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ये सारे जो हैं आपके, ये आपके सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा अगर सिंगुलर नेम होगा जैसे कि राम, तो इज। ठीक है, ये तो आई के साथ यूज होगा। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कलेक्टिव नाउन हो गया चिल्ड्रन आर, बल्कि और फिर अगर हम चाइल्ड ने सिर्फ, तो चाइल्ड इज। ठीक है, ऐसे आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें। अब है, अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन देना हो अपना। ठीक है, सपोज एक लड़का है, राम नाम है उसका, वो दिल्ली इंडिया से है। ठीक है, और उसकी एज है 22। वो बाय प्रोफेशन है टीचर, और उसका फेवरेट स्पोर्ट है सपोज क्रिकेट ही। ठीक है, और उसकी हॉबी है ड्राइंग करना, या आप बोल सकते हो आर्ट। और उसका फेवरेट कलर है रेड। और कुछ भी और, मतलब उसका फ्रेंड है एक शाम। अब आपको इस सारी चीज़ को, ये हमने अभी वर्ड्स लिखे हैं, बस सेंटेंस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो मैं अपनी बात अगर कर रही हूँ, मैं ही अगर राम हूँ बाई, आप अज्यूम कर लेते हैं कि मैं ही हूँ ये, और मैं अपने बारे में बता रही हूँ किसी को इंट्रोडक्शन। यहाँ आप अपनी अपनी चीज़ों से इसको चेंज कर सकते हो। आपका नाम जो भी है, आप जहाँ पे भी रहते हो, आपकी जो भी एज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम अपना नाम बताएंगे, तो उसमें लिखा जाएगा जैसे कि माई नेम इज राम। ठीक है, तो यहाँ आपका आया इज। नेक्स्ट है दिल्ली, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, और आई एम को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, या आप बोल सकते हो आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, पर एम इज एम आर देख रहे हैं, तो इसीलिए हम ये वाला सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आई एम, हम अब क्यों शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे इसकी, आई एम अ टीचर, आई एम 22 years old। ठीक है,
माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, जो मुझे पसंद है वो क्या है, इज क्रिकेट। ठीक है, मेरा फेवरेट स्पोर्ट जो है क्रिकेट है। उसके अलावा आई एम इंटरेस्टेड, मतलब मुझे शौक है किस चीज़ का, इन आर्ट्स। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स। और आप इस चीज़ को आगे करना चाहो तो माई फेवरेट कलर इज रेड। ठीक है, एक सेकेंड, माई फेवरेट कलर इज रेड, मेरा फेवरेट कलर जो है वो रेड है। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज शाम, और शाम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, और जैसे अगर अपने माता पिता के बारे में बताना हो तो जैसे माई मदर इज अ हाउस वाइफ, तो ये होता है आपका इज एम आर, बेसिकली ऐसे ही यूज होता है। और अगर मान लो उसके फेवरेट स्पोर्ट एक ही जगह ज़्यादा होते तो माई फेवरेट स्पोर्ट्स हो जाता पहले तो, और फिर आपका आर हो जाता। ठीक है, फुटबॉल एंड टेनिस, तो यहाँ आपका आर हो गया। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो मेन आपका यही है, जो आई के साथ तो हमें पता है फिक्स है कि एम ही आएगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपका इज आ जाता है, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपका आर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन, यही है इसमें। ठीक है, और अगर हम देखें जैसे कि अभी हमने देखा था कि शी इज़, ही इज़, ऐसे आता है, तो आपका इज़ जो है वो शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। एम जो है वो सब्जेक्ट के साथ ऐसे आ जाता है, और आर जो है वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो आपका आएगा ही इज़, शी इज़। ठीक है, इट्स, शी इज, ही इज, इसको हम इट्स बोलते हैं। इट्स नाइस, इट इज नाइस का शॉर्ट हो गया इट्स नाइस। ठीक है, और आई एम तो हमने देख ही लिया, आई एम होता आपका ऐसे, आई एम। बाकी आपका आर है तो वी आर, दे आर, यू आर। अब अगर इसी चीज को आपको नेगेटिव लिखना, ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली। ठीक है, फिर है आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हों अगर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली हमें ये तो पता है कि अगर नॉट डायरेक्ट लगेगा तो आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका ही इज़ नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ही इज़ नॉट। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखें इसको तो ये आपका ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा और नॉट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया आपका शी इज़ नॉट, और यहाँ पे शी इज़ नॉट। ऐसे ही यहाँ पे आपका हो गया आई एम नॉट, और ये भी आपके ऐसे आएंगे वी आर नॉट, दे आर नॉट, और यू आर नॉट। ठीक है, अब इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, ये तो है आपका वी आर नॉट, दे आर नॉट, यू आर नॉट। आर नॉट और इज नॉट को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इज नॉट आपका हो जाता है इजेंट। ठीक है, आर नॉट आपका हो जाएगा आंट। जैसे कि अगर आपका सेंटेंस बने इसमें तो शी इजेंट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। बेसिकली ये आपका इज एम आर जो है वो है, और ये हो जाएगा है, और एम के साथ एम हो जाता है आपका हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। वे डॉक्टर नहीं है, दे आर
डॉक्टर्स, ठीक है, वे डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही आपका ही इजेंट हो जाएगा, शी इजेंट हो गया, इट इजेंट अ टेबल, सपोज तो इट इजेंट अ टेबल, दे आर्ट डॉक्टर्स, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई एम, ठीक है। और इनको हमने लिखने का देखा ही हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज नॉट, ठीक है। उसके अलावा शी इज नॉट, और एक आपका ये है, एक ही सेंटेंस को और सिर्फ वर्ब के उसमें हम 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, और दे आर नॉट डॉक्टर्स। ये है आपका मोटा मोटा ऐसे ही आता है, ठीक है। जैसे अब आप कहो कि मैं थका हुआ हूं, ठीक है, मैं थका हूं। आपको ये देखना है कि यहाँ पे रहा हूँ रही हूँ तो नहीं आ रहा है ना, अगर वो आ रहा है तो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका है हूँ, ठीक है। तो हूँ है तो मतलब ये आपका एम, थकना होता है टायर्ड, तो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि चाबियां जो है वो टेबल पे पड़ी है, कीज आर ऑन द टेबल, ठीक है लास्ट में आपके हिंदी के सेंटेंस में है आना चाहिए, चाबियां टेबल पर पड़ी हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसमें आपको ध्यान रखना है बस, जैसे कि है शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। बाकी जैसे कि अगर मैं बोलूं शी इज टायर्ड, अगर हम टायर्ड ही ले लें तो वह थकी हुई है या वह थकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ है और उसके लिए हमने इज लगाया, इज जो है यहाँ पे आपका है में ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूँ कि अगर हम बोल देते हैं जैसे कि वे खेल रहे हैं, ठीक है, वे खेल रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका दे आर प्लेइंग। इंग्लिश में आपकी पहचान क्या है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। वे भूखे हैं, ठीक है। अब की बार सिर्फ है, यहाँ था रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा दे आर हंग्री। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरह से, दे आर हंग्री। और अगर मैं बोलूँ वे भूखे नहीं है, दे आर हंग्री, वे भूखे नहीं है, ठीक है, आर नॉट। ये था हमारा इज, एम, आर, आई, वी, शी वगैरह इन सब के साथ, ठीक है। ये आपके बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो आप इसमें अलग अलग और चीज़ें भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फैक्ट्स जो होंगे अगर आप देखोगे तो आपके इसएमआर आता है नॉर्मली बस उसमें, जैसे कि मैं बोलूँ कि यू आर टॉल, ठीक है, तो यू आर टॉल, तुम लंबे हो, तो ये जो है और ये फैक्ट है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी देखी है, ये जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे आपके जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। हम ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हैं, तो हमें शॉर्ट फॉर्म पता चल गई कि किसकी कैसे यूज़ होगी, और हमें ये पता चल गया कि वर्ड का मीनिंग क्या बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि माई ब्रदर एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स, और यहाँ आपको एक चीज़ फिल करनी है, इज एम आर, ठीक है, इज
एम और आर। हमें पता है एम नहीं आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ प्लूरल है, ठीक है, माई ब्रदर एंड आई है, एम नहीं आएगा यहाँ पे। ये नहीं है कि यहाँ आई देखा और यहाँ एम लगा दिए। सब्जेक्ट आपको पूरा चेक करना क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब इज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इज आता है आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। तो माई ब्रदर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई डैश अ स्टूडेंट, अब यहाँ क्या आएगा, इज एम आर, आई के साथ एम आता, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। वह डरा हुआ है, सॉरी ये मैंने, वह डरा हुआ है, ठीक है। डरा हुआ होना था स्केयर, स्केयर्ड, ठीक है। वह हो गया ही या शी, ई शी सिंगुलर है, उसके साथ आएगा इज, ही और शी इज स्केयर्ड, ठीक है। या अफ्रेड, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही और शी इज अफ्रेड। जैसे मैं बोलूँ शी इज अफ्रेड, तो वह डरी हुई है, ठीक है। ही इज अफ्रेड हो गया, वह डरा हुआ है। ये आपके हैं इस एम आर। एक बार फिर से अगर हम देखें, आई के साथ आएगा आपका एम, ही शी, और इट के साथ आएगा हमारा इज, दे, यू, और वी के साथ आएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे यूज करना वो हम बाद में देखेंगे। मेन आपको याद रखनी है बस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे इसी का अगर हम नेगेटिव देखें तो ही इजंट स्केयर्ड, वह डरा हुआ नहीं है। इसी को लिखने का एक और तरीका, ही इज नॉट स्केयर्ड। एक और तरीका अगर हो तो ही इज नॉट स्केयर्ड। कॉन्ट्रैक्टेड और नॉर्मल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। बेसिकली आपको ये चीज होनी चाहिए देखो, ठीक है। ये और एक और जो हमने पहले देखा था कि शॉर्ट में की थी कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास जब हम इसकी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस एम आर को नॉर्मल सेंटेंसेस में, कॉन्टिन्यूस में नहीं। कॉन्टिन्यूस टेंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें हमने हर तरह की सेंटेंस भी डिस्कस कर ली है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंस वाली प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।